सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय भृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। पृष्ठ नंबर 39 मंत्र 26। शोभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत शोभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः। अपि सर्वं जीवितमल्पमेव अपि सर्वं जीवितमल्पमेव। तवैव वाहास्तव नृत्यगीते तवैव वाहास्तव नृत्यगीते। भाष्य नीचे से तीसरी पंक्ति। सर्वं यत ब्रह्मणः अपि जीवितम् आयुः अल्पम् एव किमुत अस्मदादि दीर्घजीविका अतः तवैव तिष्ठन्तु वाहाः रथादयः तथा नृत्यगीते च। नचिकेता को यमराजा जो दे रहे हैं उन सब का एक एक करके उत्तर दे रहे हैं। आप देखिए, आप जो भी कुछ मुझे देंगे वो सर्व अनित्य है, काल रहने वाला नहीं है। आप जो भोग दे रहे हैं सर्व भोग मेरे धर्म वीर्य ज्ञान शक्ति यश का नाश करने वाले। और आप जो आयुष्य दे रहे हैं शंकराचार्य जी के ब्रह्मणः अपि, ब्रह्मा जी का आयुष्य भी अल्प है अनंत काल की दृष्टि से। अस्मदादि किमुत, फिर हमारे आयुष्य के तो बोलना ही क्या है। और इसीलिए अतः माने इसलिए तवैव आपके जो तिष्ठन्तु वाहाः रथादयः, आप जो भी रथ आदि हमें दे रहे हैं वो आपके पास ही रखो। जो नाच गान की आप नृत्य गीत है, आप देखें अप्सरा है, सरथाः सतूर्याः, रथ सहित संगीत सहित नृत्य सहित जो अप्सरा भोग के लिए आप मुझे दे रहे हैं वो भी आपके पास ही रखो, मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं। तो बोले ऐसा क्यों कह रहे हो आप? तो तर्क देते हैं।
मनुष्य के मन की वास्तविकता नचिकेता यहाँ प्रकट करते हैं। वैदिक काल में भी मनुष्य का मन यही था, शंकराचार्य के समय में भी यही था, और अभी भी मन वही है। आप समझते हैं? कितनी भी आधुनिकता आ जाए, कितने भी विशेष विशेष प्रकार के भोग उत्पन्न होते रहे, लेकिन मन जो है वो वैसा ही है। तो मनुष्य का जो एक सामान्य स्वभाव है वो यहाँ नचिकेता प्रकट कर रहा है। मंत्र 27। नवित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः लप्स्यामहे वित्तं द्राक्ष्मा चेत्वा जीविष्यामः यावदिशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः सह एव नवित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामो यावदिष्यसि त्वम् शिष्यसि जीविष्यामो यावदिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव। ये मनुष्य का स्वभाव क्या है? नवित्तेन तर्पणीयः मनुष्य। किसी भी मनुष्य को आप कितनी भी संपत्ति आप दे दो, वित्त से कभी उनके मन में तृप्ति नहीं होती है। आप देखो, कितना भी दे दो, आप देखिए, जिसके पास 50 लाख है ना, वो सोचता है 5 करोड़ में, जिसके पास 5 करोड़ वो सोचता है मेरे पास 100 करोड़। कितना भी वित्त है ना। देखो, इसलिए भजगोविंद में शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? यल्लभसे निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्त। आपके प्रारब्ध के अनुरूप जो वित्त आपको प्राप्त हो रही है, उसी से अपने मन को प्रसन्न रखो। कोई अंत नहीं है, न भोग का अंत है, न धन का अंत है। आप सब क्यों? तृप्ति संभव ही नहीं है। देखो, इसलिए आजकल जो ये काउंसलिंग चलता है ना, बच्चे को थोड़ा डिप्रेशन हो जाता है, पत्नी को डिप्रेशन हो जाता है, पति को डिप्रेशन होता है, फिर वो काउंसलिंग के लिए जाते हैं। अब आजकल एक नया शुरू हुआ है, पॉजिटिव थिंकिंग। ये पॉजिटिव थिंकिंग है ना, आप समझना, आप कितना भी पॉजिटिव थिंकिंग करो, कोई तो आपके सामने आ जाएगा जो आपसे अधिक भोग करने वाला है, अधिक धनवान है, आपसे अधिक बड़ी गाड़ी उनकी होगी। अब कितना भी आप पॉजिटिव करो, आपसे बड़ा कोई दिख जाएगा। पूरा पॉजिटिव थिंकिंग क्या हो जाएगा? पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? आप समझ, हमें पॉजिटिव थिंकिंग की आवश्यकता नहीं है। अब प्रारब्ध से जो हमें प्राप्त हो रहा है,
पुरुषार्थ से जो हम प्राप्त कर सकते हैं वो प्राप्त करने का प्रयत्न हम करें। आप समझ, कल मैंने कहा ना कि कितना भी अनुकूल हो, वो अनुकूलता प्रतिकूलता हम जिसको कहते हैं, उनकी व्याख्या उनकी अवधारणा भी हमारे लिए तो बदलती रहती है। अब ये जो लोग गृहस्थ होते हैं ना, फिर वेदांत में आते हैं। अब वेदांत में आते हैं, फिर वो वैराग्य की बात होती है। अब जो गृहस्थ जीवन उनके लिए अनुकूल था, वही गृहस्थ जीवन उनके लिए क्या बन गए? क्यों? पति को रुचि है वेदांत में, पत्नी को नहीं होती, और पत्नी को रुचि है तो पति को नहीं होती। अब तो जिसको आप अनुकूल मानते थे वही गृहस्थ जीवन क्या हो गए? अब देखिए, एक क्षण में बदल जाता है। आप समझना, जिसको आप सुख कहते हैं वही आपके लिए दुख का कारण बनता है। देर नहीं लगेगी, आप समझना। थोड़ी परिस्थिति बदलती है ना, सुख दुख हो जाता है और दुख सुख हो जाता है। कुछ भी करो, मनुष्य के मन को कोई तृप्त नहीं कर सकता है। कितना भी भोग करो, कितनी भी संपत्ति प्राप्त करो, और इच्छा देवी तो बैठी ही है। आप समझना, सबके मन में ये इच्छा देवी बैठी ही है। पूज्य स्वामी जी में बहुत सुंदर कहते थे कि अगर आपने टोपी पहनी है तो क्या कर सकते हो? यू कैन रिमूव योर हेड। कैन यू रिमूव योर डिजायर? इच्छा से मुक्त हो जाइए, ये भी एक इच्छा ही है। समझ रहे हो? इच्छा से मुक्त होना है, वो भी क्या है? इच्छा ही है। और इसीलिए नचिकेता कह रहा है, न वित्तेन तर्पणीयः मनुष्य। मनुष्य को आप कभी भी वित्त से तृप्त नहीं कर सकते। लप्स्यामहे, हम प्राप्त भी कर लेंगे। वित्तम अद्राक्ष्मा चेत्वा। अब और आप कह रहे हो, आप मुझे वरदान में देने को लिए तैयार हो, तो आप जो मुझे धन देंगे वो मैं प्राप्त भी कर लूंगा। अब सब आप देने को तैयार हो, मुझे आप पर विश्वास है, लेकिन वो प्राप्त करने से क्या? धन प्राप्त करने मात्र से अब क्या मुझे आनंद मिलेगा? अब आप तो सत्य संकल्प है, या आप यम देवता है, तो आप जो धन मुझे देंगे वो मैं प्राप्त कर लूंगा। फिर क्या? अब देखिए, अब समझो, जीवन में आप कुछ भी करते रहो। विवेकानंद जी जब अमेरिका जाते, उस वक्त तो स्टीमर में ही जाने का होता था, 2-3 महीने वहां ही रहना होता है। और करना क्या हर रोज? तो प्रातःकाल सायंकाल वो डॉक पर चलते थे, वॉक सब लोग करते हैं। उनके साथ एक बहुत ही तेजस्वी युवान भी था। अब रोज मिलते हैं तो फिर आंख मिलती है, बात होती है, फिर बात करने लगे। अब विवेकानंद जो है एक ही प्रश्न पूछते थे, आप देखना, कि बोले आप कौन है? तो पता है, मेरे पिताजी बहुत बड़े वकील हैं कलकत्ता में, मैंने भी वकालत कर पढ़ लिया है, अभी अमेरिका और वकालत पढ़ने के लिए मैं जा रहा। तो अपना परिचय दे दिया। फिर क्या?
बोले मैं वकालत का वहाँ पढ़ के वापस आ जाऊँ, फिर क्या, यहाँ आऊँगा, मेरे पिताजी के साथ मैं भी जुड़ जाऊँ, धीरे धीरे मेरे पिताजी के साथ मैं भी सीख लूँगा, फिर क्या, फिर मेरे पिताजी एक कन्या से मेरा विवाह कराएंगे, फिर क्या, धीरे धीरे मैं स्वतंत्र रूप से वकालत करने लगूँगा, छोटे छोटे केस पिताजी मुझे देंगे, फिर क्या, फिर हमें संतान होंगे, फिर क्या, धीरे धीरे पिताजी के बड़े बड़े केस भी मैं समझने लगूंगा, सीख जाऊंगा, वो भी मैं करने, फिर क्या, फिर पिताजी निवृत्त हो जाएंगे, फिर क्या, मेरे संतान बड़े होंगे, फिर क्या, वो भी वकालत करेगा, फिर क्या, वो भी वकालत करके अमेरिका जाएगा, फिर क्या। आप देखिए, समझ रहे, नचिकेता कह रहा है कि आप जो भी वित्त देंगे लक्ष्य हम है वो हम प्राप्त कर लेंगे, फिर क्या। आप समझो, उतना ही नहीं, जीविष्यामः यावद इशिष्यसि त्वम, इशिष्यसि, जब तक आपकी इच्छा होगी, आपका शासन, तब तक मेरा जीवन भी रहेगा, मैं जीवंत रहूंगा, जीविष्यामः, फिर क्या। आप समझो, हमें अपने आप को ये पूछना है, फिर क्या, धन प्राप्त करें, फिर क्या, आयुष्य प्राप्त कर ले, फिर क्या। अब तक वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंड। अब समझो, ये जीवन की वास्तविकता है। और इसलिए नचिकेता कह रहा है कि आप जो देंगे सब धन मुझे प्राप्त हो जाएगा। यावद ईशिष्यसि, जब तक आपका शासन रहेगा तब तक मेरा भी जीवन रहेगा, किंतु ये जीवन से, ये वित्त से, भोग से, धन संपत्ति से मुझे कोई रस नहीं है। और इसलिए कहते हैं वरस्तु में वरणीय सह एव, अब वही वर मुझे चाहिए, और कोई वरदान की मुझे इच्छा नहीं है। आप समझ, अगर प्रारब्ध में नहीं है, आप कितना भी प्रयत्न करते रहो। मैं हमेशा सबको कहती हूँ, अब 30-35 को हो जाते हैं ना, उसमें आपके जीवन का बहुत सारा एक बड़ी वास्तविकता आपके सामने आ जाती है। इस जगत में आप देने के लिए आए हैं या लेने के लिए आए हैं। अब समझ, कई लोग ऐसे होते हैं वो सब लेते ही रहते हैं, आराम से रहते हैं, और कई लोग होते हैं जिसको देना ही होता है। आप काम करते रहो, आप करेंगे और कोई अन्य उनका उपयोग करेगा। आप समझ, आप देने के लिए आए हैं कि लेने के लिए आए हैं, ये समझ में आ जाता है। घर में भी वही होता है, कई लोग आराम से रहते हैं और कई लोग इतनी मेहनत करते रहते हैं। अब जब देने के लिए आए ही है तो देते रहो शांति से। जिसको देना है ना वो देते रहो। क्यों? पिछले जन्म में उसके पास लिया होगा, इसलिए इस जन्म में क्या करना है? देना है। आप समझो, ये जीवन यही है। और इसलिए नचिकेता कह रहा है जब तक आपका शासन है तब तक मैं जीवित भी रहूंगा, आप मुझे धन भी देंगे, लेकिन तृप्ति की कोई संभावना नहीं है। आप समझो, अंग्रेजी में इनफ ऐसा कहते हैं, संस्कृत में उसको अलम बुद्धि कहते हैं। कभी भी हमारे मन में ये अलम बुद्धि आती ही नहीं है, बस आता ही नहीं है। इनफ, भोजन करते हैं ना, वहां पर भी इनफ नहीं होता है। पकोड़ा खाया, थोड़ा रख देना, बाद में खाऊंगा। इसका अर्थ क्या हुआ? पेट अभी भर गया है, लेकिन अभी खाने की इच्छा है, वो तो क्या है?
बाकी है। अब सब बुद्ध स्वामी जी इसलिए हमें कहते थे बाकी हमारे जीवन में क्या होता है, ये बाकी रह जाता है। आप सब लाइफ इज शॉर्ट एंड लिस्ट इज लॉन्ग। बहुत कुछ बाकी रह जाता है हमारा, ये करने का रह गया, वो करने का रह गया, उससे मिलने का रह गया। अब ये बाकी जाता नहीं है। एक वाक्य में कहे तो क्या है, संपत्ति हो, भोग हो, आयुष्य हो, ये बाकी हमारे बुद्धि से जाता ही नहीं है। और इसलिए नचिकेता कह रहा है अन्य कोई वरदान की मुझे आवश्यकता नहीं है, वरस्तु में वरणीय सह एव, यही वरदान मुझे चाहिए। अब देखिए भाष्य, न प्रभूतेन न प्रभूतेन वित्तेन न प्रभूतेन वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः न हि लोके वित्तलाभः कस्यचित् तृप्तिकरो दृष्टः यदि नाम अस्माकं वित्ततृष्णा स्यात् लप्स्यामहे प्राप्स्यामहे इति एतत् वित्तम् अद्राक्ष्म दृष्टवन्तः वयं चेत त्वां न प्रभूतेन माने कि विशाल प्रमाण में भी कितना भी वित्त जो है, तर्पणीय मनुष्य, कितना भी अधिक आप प्राप्त कर लो तृप्ति नहीं होगी। नहीं लोके वित्तलाभ कस्यचित् तृप्तिकरो दृष्टः। इस श्लोक में किसी को भी वित्त से, धन संपत्ति से तृप्त होते हुए देखा ही नहीं। आप देखिए संभव ही नहीं, आप समझ, क्योंकि हमसे बड़ा कोई दिखने वाला है ही। आप देखो, आप जिस नगर में रहते हो उससे बड़ा कोई नगर होगा। आप मुंबई में जाइए, आप कितना भी प्राप्त कर लो ना, मुंबई में एक बेडरूम वाला फ्लैट जो है ना 1.25 करोड़ का होता है। बनाने वाले भी है और लेने वाले भी है, आप समझना। और यहाँ बैठकर हम सोच रहे हैं कि 50 लाख मिल जाए तो भी शांति से जीवन जी लेंगे, और वहाँ तो एक फ्लैट ही कितने का मिलता है, 1.25 करोड़ का। आप देखिए, तो यहाँ जिसको धनवान कहेंगे वो मुंबई में क्या हो जाएगा, धनवान रहेगा। अब देखिए, अब समझ। और मुंबई में जो धनवान है वो न्यूयॉर्क जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आप समझ। और इसलिए कहते हैं कि इस जगत में दृष्टा है, लोक है। इस लोक में हम देखते हैं कि वित्त से कोई किसी को तृप्त नहीं कर सकता है। और यदि अस्माकं वित्त तृष्णा स्यात्, नचिकेता कह रहा है कि मुझे तो आप प्राप्त हो गए हो, और अगर मेरे मन में वित्त की तृष्णा आई भी तो आपके पास मैं मांग लूंगा। अब आप है बैठे हुए हो, अस्माकं वित्त तृष्णा स्यात् लप्स्यामः प्राप्स्यामः इति एतद् वित्तम् अद्राक्ष्म दृष्टवन्तः वयं च त्वाम्। अब बैठे ही आपके पास मांग लूंगा। अब देखिए, अगर आवश्यकता पड़ी, मन में वित्त की तृष्णा भी हो गई, तो मैं आपके पास धन मांग लूंगा, और आप देने वाले ही हैं। अब देखो, आप समझ, उतना ही नहीं,
जीवितम् अपि तथैव जीविष्यामः यावद्याम्ये पदे त्वम् ईशिष्यसे प्रभुः स्याः कथं हि मर्त्यः त्वया समेत्य अल्पधन आयुः भवेत। नचिकेता कह रहा है मैं तो यमलोक में हूँ, अब यमलोक में मैं हूँ और आपके पास हूँ, आपके साथ हूँ, तो जब तक आपका यम पद रहेगा तब तक मैं भी जीवित रहूँगा, तब तक धन भी मुझे प्राप्त होता रहेगा। जीविष्यामः यावद् याम्य पदे त्वम्, जब तक आपका यम पद है तब तक मैं भी जीवित रहूँगा। अब और आपका जब तक शासन रहेंगे, ईशिष्यसे प्रभुः स्याः कथं हि मर्त्यः त्वया समेत। आपके पास में हूँ तो मेरा अल्प आयु अल्प धन की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि आपके पास हूँ मैं। और इसीलिए मुझे कोई धन की आवश्यकता नहीं है, अगर आवश्यकता पड़ी तो आपसे मांग लूँगा। और ये कि मैं यम आपके साथ हूँ और मेरे पिताजी ने आपको मुझे दे दिया है, तो अब जब मैं आपके पास आ गया हूँ तो अल्पायु की अल्प धन की कोई संभावना मेरे लिए है ही नहीं, तो फिर मैं मांगू क्यों? अब देखिए, और इसीलिए नचिकेता कह रहे वरस्तु मे वरणीयः सह एव यत् आत्मविज्ञानम। आगे मैंने जो आपको प्रश्न पूछा था कि ये शरीर छोड़ने के बाद कुछ रहता है कि नहीं रहता, जो रहता है वो क्या है? तो शंकराचार्य कहते हैं कि जो वरणीय माने मांगने योग्य वर तो यही है, यद आत्मविज्ञानम, ये आत्मज्ञान जो है ब्रह्म विद्या है वही मांगने योग्य है, अन्य कुछ भी नहीं। क्योंकि बाकी सब तो मैं आपके साथ रहता हूँ, आपके यमलोक में हूँ, बाकी सब तो मुझे प्राप्त हो जाए। और इसीलिए मुझे तो यही वरदान चाहिए, यही वर चाहिए कि आत्मज्ञान मुझे प्राप्त करना। इस प्रकार से नचिकेता अपने विवेक को, वैराग्य को यहाँ प्रकट करते हैं। आगे भी हम देख के गए, विरक्तस्य एव अधिकारः ब्रह्म विद्यायां, ब्रह्म विद्या अगर प्राप्त करनी है तो उनका अधिकारी कौन है? जो विरक्त है। जब तक दृढ़ वैराग्य नहीं होता है ये ब्रह्म विद्या की कोई संभावना नहीं है। और इसीलिए ये दो मंत्र के द्वारा नचिकेता अपना विवेक प्रकट कर रहा है, अपना वैराग्य प्रकट करता है। अब देखिए फिर आगे वो कह रहा है, वो हम कल देखेंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मां वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्ण
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।